बच्चों को रिलीफ मिल गया। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात में तलबा को सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के इम्तिहानात देना होंगे। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद का ऐलान। सूबाई वज़राए तालीम के इजलास से फैसला, जो मज़ामीन इख्तियारी नहीं होंगे उनका इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। शफकत महमूद ने कहा कि इम्तिहानात 10 जुलाई के बाद होंगे। पहले 10वीं और 12वीं, फिर 9वीं और 11वीं के पर्चे लिए जाएंगे। पर्चों के दरमियान थोड़ा वक्फा रखा जाएगा। इम्तिहानात का फैसला अटल है, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। राजनपुर में कच्चे के डाकुओं ने मकवी बनाए गए 2 पुलिस एहलकारों को रिहा कर दिया। बदले में पुलिस ने डाकुओं के रिश्तेदारों को भी रिहा कर दिया। पुलिस ने डील की तरदीद कर दी। ऑपरेशन के नतीजे में एहलकारों को बाजियाब कराने का दावा। कश्मीर के कच्चे के इलाकों में भी पुलिस ऑपरेशन, डाकुओं और पुलिस में फायरिंग का तबादला। 600 पुलिस एहलकार, 6 बख्तरबंद गाड़ियां ऑपरेशन में शरीक। शहबाज शरीफ ने मुल्क से बाहर जाने से रोकने पर हुकूमत के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दायर तौहीन अदालत की दरखास्त वापस ले ली। हुकूमत भी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील से दस्तबरदार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में रिलीफ दिया गया वो किसी के लिए मिसाल नहीं बन सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट से पूछा कि शहबाज शरीफ का केस सिस्टम के तहत मुकर्रर हुआ या खास तौर पर एक ही रोज एतराज़ात दूर करके केस सुना गया। रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि दरखास्त एतराज़ के लिए मुकर्रर हुई थी। फैसला हुआ कि एतराज़ पर फैसला दरखास्त के साथ ही होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रजिस्ट्रार से ये भी पूछा कि 1 साल में कितने मुकदमात की जुमे को 12 बजे दोपहर समाअत हुई। बताया जाए कितने मुकदमात में एक तरफा रिलीफ दिया गया। क्या इस तरह का अमूमी हुक्म जारी हो सकता है जैसा लाहौर हाई कोर्ट ने किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ सुने बगैर एक तरफा हुक्म जारी किया गया। दोनों फरीकैन की रजामंदी के बाद केस निपटा दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL पर है। उन्होंने अपनी दरख्वास्त हाई कोर्ट से वापस ले ली है। इसलिए तकनीकी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की अपील की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाती है। अपील का मकसद पहले ही पूरा हो चुका है। भारत जब तक मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक 5 अगस्त का फैसला वापस नहीं लेता, इससे तिजारत करना कश्मीरियों के खून से गद्दारी होगी। भारत के एक तरफा इकदाम वापस लेने तक ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान का वाज़ेह ऐलान। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन से सारे खित्ते को जोड़ सकता है, लेकिन उसका इन्हिसार भारत के रवैये पर है। कहा कि अमरीका के इनखला से पहले अफगानिस्तान में इस्तेहकाम और वहाँ पुरअमन सियासी हल ज़रूरी है। वहाँ ऐसी हुकूमत हो जो इंतशार को रोक सके, वरना फिर दहशतगर्दी फैल जाएगी जो तिजारत को भी मुतासिर करेगी। इस्लामाबाद में ECO कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में लोग बड़ी तकलीफ में हैं। अफगानिस्तान में बेअमनी से पूरा खित्ता मुतासिर होता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आज़ाद कश्मीर में कोटली के करीब फील्ड ट्रेनिंग एरिया का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को कोर लेवल की मश्क तस्कीर जबल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मश्क में मसरूफ जवानों की लगन और पेशावराना सलाहियत की तारीफ की। जंग के लिए फॉर्मेशन के तैयार रहने पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा कि कसीरुल जहती खतरात का मौसर जवाब देने के लिए सख्त तरीन ट्रेनिंग और ऑपरेशनल ड्रिल की मुसलसल मश्क लाजमी होती है। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके कनीग्राम में चेक पोस्ट के करीब IED धमाका। ISPR के मुताबिक धमाके में लांस नायक वक्कास अहमद शहीद हो गए। इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई हमाद अज़हर ने कहा है कि मुल्क की माशी रफ्तार से अपोजिशन बौखला गई है। वो PDM को बता देना चाहते हैं कि अगले साल इक़्तिसादी तरक्की की शरह 5% रहेगी और 2023 तक शरह नमू 6% तक जाने का इम्कान है। PDM अवाम की आंखों में धूल झोंकना बंद करे। इल्ज़ामात लगाने वाले ने अपने दौर में मुल्क की मईशत तबाह कर दी थी।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बजट में कम आमदनी वाला तबका इमरान खान के निशाने पर है। पीटीआई भारी टैक्स लगाकर तनख्वाहदार तबके पर मुआशी बोझ डालना चाहती है। पीपल्स पार्टी आम आदमी को मुआशी तौर पर कुचलने की साजिश में नाकाम बनाएगी। एक बयान में कहा कि इमरान खान अमीरों को एमनेस्टी स्कीमें देकर और गरीबों से टैक्स लेकर अवाम दुश्मनी साबित कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर वार, कहा कि हुकूमती पॉलिसी और नाअहली से महंगाई का सुनामी मुआशरे को बेरहमी से निकल रहा है। 2013 से 2018 तक गुर्बत में कमी की 5 साल की मेहनत 3 साल में ज़ाया कर दी गई। मई में महंगाई 17% और अप्रैल में 21% की बुलंद तरीन सतह पर रही। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। एक साल में गरीब आदमी के बिजली के बिल में 60% से ज़ायद इजाफा हुआ। ये है अवामी हकीकत। मासूम बच्ची की शरारतें सगे बाप से बर्दाश्त न हुई, नहर में फेंककर जान ले ली। अगवा का ड्रामा रचाया लेकिन पुलिस तफ्तीश में पकड़ा गया। एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। पुलिस को बताया कि बच्ची की शरारतों के बायस रात को नींद पूरी नहीं होती थी। तंग करने की वजह से उसे नहर में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक फैसलाबाद के रिहायशी आसिफ ने दरबार से बच्ची के लापता होने का मुकदमा दर्ज करवाया। गुज़श्ता रोज लापता होने वाली बच्ची की लाश आज गोजरा में नहर से मिली। सियालकोट में फैक्ट्री मालिक से एडवांस रकम लेने वाला मुलाजिम एक दिन काम पर नहीं गया। फैक्ट्री का मालिक घर से उठाकर ले गया। बाद में 21 साल के जुहेब की लाश मिली। फैक्ट्री मालिक और साथियों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। मकतूल के चचा ने इल्जाम लगाया कि फैक्ट्री में मालिक और साथियों ने तशद्दुद करके भतीजे की जिंदगी छीन ली। जुहेब ने फैक्ट्री मालिक से 1,35,000 रुपये एडवांस ले रखे थे। मुलजिमान मकतूल की लाश सिविल अस्पताल में फेंक कर फरार हो गए। 31 मई को पेश आए वाक़े की FIR अगले रोज दर्ज हुई। जजों के लिए कानून दीगर ओहदेदारान से मुख्तलिफ हैं। अगर आप जजों के लिए कानून बदलना चाहते हैं तो ये काम पार्लियामेंट कर सकती हैं। खुलकर बात करने की आड़ में जो दिल में आए वो बोलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। ये रिमार्क्स भी दिए कि शौकत अजीज सिद्दीकी ने अदलिया से मुतल्लिक बहुत मनफी तकरीर की। जिस अदलिया को बुरा कहा अब उसी में वापसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। अदलिया ने शौकत अजीज सिद्दीकी के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया था। 2 माह बाद शौकत अजीज सिद्दीकी ने अदलिया के साथ जवाबन जो किया वो भी देखें। जज की बरतरफी की सिफारिश सीनियर जज करते हैं, कोई और नहीं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग, शुगर, आटा, जाली अकाउंट स्कैंडल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अव्वलीन तरजीह है। ज़ेर समात रेफरेंसेस की जल्द समात के लिए पेटिशन दायर करने का फैसला किया है। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में कहा कि इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और आमदन से ज़ायद एहसासों के केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना उनकी अव्वलीन तरजीह है। बदउनवानी का खात्मा और मुल्क कौम की लूटी रकूम की वापसी के लिए पुरअज़्म है। सदर आरिफ अलवी के उलमाए कराम से जुमे के इज्तिमात में कोरोना वैक्सीन लगवाने की खसूसी तलकीन की अपील। उलमा और मशाइख के इजलास से खिताब के दौरान सदर ने कहा कि माहिरीन सेहत वबा की रोकथाम के लिए वैक्सीन पर जोर दे रहे हैं। उलमा ने भी मुल्क में रजिस्टर की गई वैक्सीन और उनके इज्जाए तरकीबी पर इत्मीनान का इजहार किया है। सदर आरिफ अलवी की जुमे के खुतबात पर भी वजाहत, कहा कि हुकूमत का कोई इरादा नहीं कि मुंतखब खुतबात को लाजमी करार दिया जाए। चीन की कोरोना वैक्सीन कैंसाइनो की एक और खाम खेप पाकिस्तान पहुंच गई। सरबराह NIH का कहना है कि रवा माह पाक वैक वैक्सीन की 9 लाख खुराकें तैयार की जाएंगी। जुलाई में पाक वैक वैक्सीन की 30 लाख खुराकों की तैयारी मुतवक्के है। SHO स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाएं वरना घर जाएं। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब ने स्ट्रीट क्राइम से मुतल्लिक 30 थानों को नोटिस जारी कर दिए। कहा कि शहर के 50% स्ट्रीट क्राइम्स इन 30 थानों की हदूद में हो रहे हैं। थानेदारों को पेट्रोलिंग और स्नैप चेकिंग बढ़ाने की भी हिदायत। विफाकी वज़ारत इत्तलात ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पर मुशावरत के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी की सरबराही वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब करेंगे।
पैमरा के 600 से जायद मुलाजमीन ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस के मुसवदे को मुस्तरद कर दिया। वजारत इत्तलात को खत लिख दिया, कहा कि पैमरा और दीगर इदारों के होते हुए किसी नई अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं। नए ऑर्डिनेंस से पैमरा के 650 मुलाजमीन का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। पैमरा ने आज तक वफाकी हुकूमत से एक पैसा नहीं लिया। मुजवजा ऑर्डिनेंस जारी होने से रेगुलेटरी निज़ाम की खुद मुख्तारी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। वफाकी हुकूमत नए इदारे बनाने की बजाय पैमरा को बाइख्तियार बनाए। रहीम यार खान में 2 दिन की दुल्हन को ससुराल में फायरिंग करके जख्मी कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक दुल्हन पर शौहर और ससुरालियों ने शक की बुनियाद पर तशद्दुद किया। गोली लड़की की बाजू पर लगी, जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल। वाक़े का मुकदमा दर्ज, लेकिन मुलजिमान अब तक कानून की गिरफ्त से दो। कराची में बिजली कंपनी ने शहरियों के सब्र का इम्तिहान लेना खत्म न किया। कहीं रात 1 से 3 में गायब, कहीं 3 से 5 में बंद। शहरियों की नींदें बर्बाद, बच्चे परेशान। तर्जमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक पीक टाइम में फीडर्स पर ट्रिपिंग लोड शेडिंग की वजह बन रही है। बिन कासिम पावर यूनिट 3 से जल्द मजीद बिजली सिस्टम में शामिल हो जाएगा। शौकत तरीन ने सही कहा है कि इमरान खान की वजह से मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि इमरान खान ने मुल्क को 13,000 अरब रुपए का मखरूज कर दिया, 2 करोड़ लोगों को गुर्बत के नीचे ले आए। इमरान खान और काबीना के अरकान की आमदनी में इजाफा हुआ। नैब को वक्त मिले तो मालूम कर ले कि किसकी जेबों में पैसा गया। एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि मईशत तबाह हो गई तो आपकी कंपनी ने इस साल दुगना मुनाफा कैसे कमाया? तो मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि उसका मुल्की मईशत से क्या ताल्लुक। नफ़ा या नुकसान बढ़ गया है नहीं, उसका इससे मुल्क की हालत से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे भाई। तो मैं बता दूं, वज़ीर आज़म के मामले खसूसी शहबाज गिल का नून लीग पर तंज। कहा कि 18 अरब रुपए के ज़खायर 9 अरब करके छोड़े गए और अब डूबती मईशत पर सेमिनार कर रहे हैं। इस पर उन्हें शर्म भी नहीं आती। अपोजिशन को मईशत पर बात नहीं शर्म करनी चाहिए। मईशत पर बात करने का मंजन बहुत बेच लिया। लोगों को बताएं कि नून में से शीन कब निकलेगी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने सिविल आर्म्ड फोर्सेस की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए ग्रांट की मंजूरी दे दी। इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी अलाउंस की मद में 19 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमत आज़ाद कश्मीर के लिए और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले हेडक्वार्टर अस्पतालों के लिए तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की भी मंजूरी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कतर के वफ्द की मुलाकात। ISPR के मुताबिक कतरी वफ्द की क़यादत चेयरमैन पाक कतर तकाफुल कंपनी शेख अली अब्दुल्ला अल सानी ने की। मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन, अफ़गान अमन अमल में हालिया पेशरफ्त और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ शोबों में कतर के ताउन को सराहा। कतरी वफ्द की खित्ते में तसादुम रोकने के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ, पाकिस्तान से ताल्लुकात के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इज़हार। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। ISPR के मुताबिक कोर्स के शुरा से खिताब में नेवल चीफ ने कहा कि बदलती हुई और पेचीदा सिक्योरिटी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें। कोई फोर्स आज के जंगी माहौल में तनहा कामयाब नहीं हो सकती। सरबराह पाक बहरिया का वतन की खातिर जाने कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा है कि कोई जमात PDM में रहे या ना रहे मगर अपोजिशन का सब हिस्सा है। सियासत में किसी पार्टी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए जाते। पीपल्स पार्टी ऐवान का हिस्सा है और बतौर अपोजिशन उसका अपना किरदार है। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुतहद है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 12 मुआहिदों पर दस्तखत। इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट, दोनों मुल्कों के तालीमी इदारों और ताजिर तंजीमों के दरमियान मुआहिदा किया गया। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में करप्शन की रोकथाम में ताउन के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए। इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान की मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। सदर ताजिकिस्तान से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी मुलाकात की।
खैबर पख्तूनख्वा में वजीर माल कलंदर लोधी अपनी वजारत से मुस्ताफी होकर उसी वजारत के मुशीर लग गए। वजीर आला सेक्रेटरीट का कहना है कि कलंदर लोधी ने रज़ाकाराना तौर पर ओहदे से इस्तीफा दिया, जो मंजूर कर लिया गया। वजीर माल कलंदर लोधी और मुशीर माल के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान कायमा कमेटी बराए खारजा अमूर की चेयरपर्सन मुंतखब। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद कायमा कमेटी बराए दिफा के चेयरमैन मुंतखब। फैसल सब्जवारी सनत व पैदावार, फैसल जावेद इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग, सेनेटर फारूक एश नायक मुजवजा कानून साजी और ताज हैदर पार्लिमानी अमूर की कायमा कमेटी के चेयरमैन मुंतखब। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर को मुतफ़िका तौर पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि वो मुतफ़िका तौर पर मुंतखब किए जाने पर तमाम सियासी जमातों के शुक्रगुजार हैं। कमेटी में शामिल तमाम सेनेटर्स अपनी फील्ड के माहिर हैं। वो पूरे एतमाद हैं कि मिलकर कानून और उसकी अमलदारी के लिए पुल का काम करेंगे। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का बरतानवी फैशन मैगजीन वोग को इंटरव्यू। अपने पैगाम में कहा कि कवर पेज पे देखकर हर लड़की को अंदाजा होगा कि वो भी दुनिया बदल सकती है। मिशन और नजरिया रखने वाली लड़की जानती है कि उसके दिल में कितनी ताकत है। दुनिया भर में वैक्सीन लगवाए जाने के बाद कोरोना केसेस में तेजी से कमी होने लगी। अमेरिका में मंगल को सिर्फ 13,000 नए कोरोना केसेस सामने आए। भारत में कोरोना के मजीद 1,13,000 मरीज सामने आ गए। ईरान में सुस्त रफ्तार कोरोना वैक्सीनेशन के बायस मरीजों की तादाद में कमी ना आ सकी। बुध को ईरान में मजीद 11,500 से जायद मरीज सामने आ गए। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने मैदान में आ गया। पाकिस्तान सुपर लीग कब शुरू होगी, फैसला ना हो सका। अलबत्ता फाइनल 24 जून को कराने पर सब मुत्तफिक। पीसीबी ने पीएसएल को अबू धाबी से शारजा ले जाने पर गौर शुरू कर दिया। तजवीज़ पर फ्रेंचाइज और पीसीबी हुक्काम के दरमियान इत्तफाक। अबू धाबी में मौजूद बेशतर खिलाड़ियों और स्टाफ का करंतना मुकम्मल। कमरों से निकलकर जिम और डाइनिंग हॉल जा सकेंगे। लाहौर कलंदर्स कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का गुलबर्ग लाहौर में इफ्तिताह कर दिया गया। सीईओ लाहौर कलंदर्स आतिफ राना का कहना है कि जान है तो जहान है, हमें सेहत पर ध्यान देना है। पीएसएल कभी खुशी कभी गम बनी हुई है। पीएसएल का इनकाद चैलेंज बना हुआ है। जल्द कोशिश करेंगे कि तमाम शहरियों को वैक्सीन लगे और मैचेस पाकिस्तान में ही हों। कोयटा ग्लैडिएटर्स के वेस्ट इंडियन ऑलराउंडर आंद्रे रसल ने पाकिस्तान सुपर लीग को दुनिया की टॉप लीग्स में से एक करार दे दिया। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि उनकी टीम टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। लाहौर कलंदर्स के कप्तान सुहेल अख्तर ने कहा है कि टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा है। राशिद खान की वापसी से बॉलिंग मजीद मजबूत हो गई है।